वेलकम फ्रेंड्स। शो मार्केट में मैं आपको कई दिन से दिखा रहा था, ये वाला ही फॉल दिखा रहा था और बता रहा था आपको ये तो आएगा और आने वाला था और आ गया। अगर आपने लेवल से काम करा होगा तो बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। बाकी अभी फिर बता रहा हूं, दूसरी बात जो मैं पहले से बता रहा था वो कि ये फॉल आएगा तो देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, सो धीरे धीरे बाय करते रहिए। हालांकि मार्केट अभी और कितना गिरेगी ये बिल्कुल क्लीन नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं अच्छे शेयर इसी टाइम पे बाय हो जाएंगे और उसके बाद फिर से ऊपर की प्राइस पे दिखेंगे। सो नजर रखिए, अच्छे शेयरों पे बाय करके होल्ड कीजिए। बाकी क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो और समझते हैं आज क्या हुआ और क्या करना है। दोनों एफआईआईज और डीआईएस बाइंग में है, समझते हैं इस सबको कि मार्केट और गिरेगी या रिकवरी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो है भाई, आज सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती कम और गिरने वाले शेयरों की गिनती काफी ज्यादा थी। 1399 शेयर्स गिर रहे थे, रेड में बंद हुए हैं, और 800 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विक्स की, 6.5% 6.57% की बढ़त है, 13.46 पे क्लोज हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि वॉलेटिलिटी और खतरनाक होगी। गेम इस तरह का है, मार्केट डराएगी, बहुत ज्यादा डराएगी, इसमें कोई शक नहीं है। फॉल और भी आता हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ ऑप्शन चेन का डेटा बिल्कुल नेगेटिव है इसमें, और स्पेशली जहां पे मिड कैप में स्मॉल कैप में फॉल दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है, जो मैं आपको काफी दिन से बता रहा था। लेकिन गेम कैसे करना है वो समझाऊंगा चार्ट पे, और उसको समझ लीजिएगा। जैसे कि बोलता हूं हर रोज, भाई लेवल्स नोट कर लो, वहां पे बताता हूं मैं कौन सी ऑप्शन बढ़ेगी, कौन सी गिरेगी, कहां पे फिजल ऑफ होगा, कहां पे रेट कमजोर हो जाएंगे, कहां पे आपको अपना होल्ड करना है, प्रॉफिट बुक करना है, वो सब नोट करिए और उसको यूज कर ट्रेड करिए। बहुत बढ़िया पैसा बनता अगर आप कर रहे होते। ये तो आपने करा है तो जरूर कमाया होगा, और कमाया है तो यार कमेंट्स में मेंशन करना मत भूलिएगा। एक छोटा सा कमेंट थैंक यू का भी बहुत अच्छा लगेगा, या फिर कुछ और भी कहना चाहें तो जरूर कहिएगा। और अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में। चलिए खैर अब डेटा समझते हैं। छोटा छोटा सा ग्रीन दिखा हमें रियलिटी सेक्टर में और मीडिया सेक्टर में। रियलिटी सेक्टर जो है आज 0.13% बढ़ता हुआ नजर आया, और मीडिया सेक्टर आज भी 0.8% ग्रीन में बंद हुआ है, बढ़कर बंद हुआ है। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर गिर रहे थे, आप कहीं की भी बात करें। और टॉप सेक्टर जो था आज लूजिंग, वो एफएमसीजी सेक्टर था। एफएमसीजी सेक्टर में 1.72% का फॉल था, मेटल सेक्टर में 1.59% का, और उसके अलावा बैंक निफ्टी जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स में से एक है निफ्टी के, उसमें भी 1.47% की डिप। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी सारे सेक्टर तो जैसे हमने बताया आपको रेड में ही थे। ग्लोबल की बात करें अगर, तो आज वहां पर भी सब जगह पर सब कुछ गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो असल में मार्केट को सपोर्ट देते हैं। जैसे कि डॉलर 83.2050 पे ट्रेड कर रहा है, और ये खतरनाक लेवल 83.40 तक चला गया था। हालांकि अभी भी ये 83 के ऊपर जब तक है तब तक ये मार्केट को सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, बट इसमें आज गिरावट है। इसके अलावा सिल्वर में आज 0.78% की गिरावट अभी तक रिकॉर्ड की गई है, 72,024 पे ट्रेड कर रहा है। गोल्ड 563 रुपए टूट के। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी आज 62,016 पे ट्रेड कर रहा है, 0.86% की गिरावट है। 537 रुपए इसमें भी गिरावट है। और क्रूड की बात करें तो क्रूड भी आज गिरा हुआ है 5,988। आपस में ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। अगर गोल्ड गिर रहा है, क्रूड गिर रहा है, तो इक्विटी मार्केट को असल में ऊपर जाना होता है, लेकिन ये हो उल्टा रहा है। ठीक है, तो गेम तो बहुत बड़ा है बॉस, इसको समझाऊंगा, आपको समझेंगे तो। इसके अलावा एफआईआईएस का डेटा दिखाऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। खैर एनीवेज आगे चलते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। आज निफ्टी जो है वो 21,513 पे क्लोज हुआ, 197 पॉइंट का फॉल था, 197, 0.91% का डिप है ये। और अगर गेम की बात करूं, जो गेम हुई रेंज की, वो 271 पॉइंट्स की रेंज थी। आज ओपन जो हुआ निफ्टी वो 21,747 747 पे हुआ। उसके बाद इसने हाई मारा 21,763 का, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ऊपर गया, और उसके बाद लो मारा 21,492 का। और मैंने आपको बताया था 21,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने 480 से 530 का एरिया बताया था कि अगर वहां हो तो अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मार्केट वहां रुकेगी, टाइम बिताएगी, और ऑप्शंस के प्रीमियम इरोड होंगे, सो वो होते हुए नजर आए। आई होप आपने उसको यूज कर बढ़िया पैसा बनाया होगा। अब आगे के लिए भी अभी इंपॉर्टेंट ये लेवल, क्योंकि क्लोजिंग जो है वो 500 के ऊपर हुई है, इसको बचा लिया गया। अब अगर कल गैप डाउन हो जाता है और सीधा 500 के नीचे होते हैं तो भाई ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, इसको भी नोट करके रखिए। और अगर गैप अप हो जाता है किसी भी तरह से, हालांकि उसके आसार ना के बराबर हैं, बट गेम बहुत बड़ा है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। और उस दिन परसों वाले वीडियो में जो मैंने बताया था आपको 1,10,000 करोड़ वाला गेम, वो अभी भी बाकी है। सो दैट्स व्हाट इज द गेम। अभी खेल कहां हो रहा है? खेल अभी भी वहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी में अगर बहुत कमजोर दिख रहा है, इसके अंदर कमजोरी आई है, 21 मूविंग एवरेज पोजीशन तोड़ दिया है, वो भी दिखाऊंगा चार्ट पे, आपको समझाऊंगा। आज 47,450 पे क्लोज हुआ है, और इसके लिए 48,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, इसने उसको छोड़ दिया, और मैंने बताया था इसके नीचे जाए तो भाई सेल ही करना। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। 708 पॉइंट का डिप है, 1.47% का फॉल। निफ्टी के मुकाबले काफी ज्यादा गिरा है, और
इसकी रेंज की बात करूं आज 700 पॉइंट्स तो गिरकर बंद हुए, लेकिन रेंज इसकी वही देखिए आप 767 पॉइंट्स की थी, उसमें से 708 पॉइंट क्लोजिंग बेसिस पे कैप्चर कर लिए। ये संकेत दिखा रहा है कि इसमें और ज्यादा तेज गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। बाकी अब चलते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं कि काम कैसे करना और किस तरह से अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए गेम अगर ये देखें तो डेली चार्ट है। निफ्टी की बात करें 21 मूविंग एवरेज में आपको समझाता हूं, अक्सर बताया बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई प्राइस उसके पास आएगी, आना था आ गई, लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, 21,450 से 420 का एरिया, यहां पर अगर सस्टेन हो जाता है तो भाई ये बच जाएगा, अभी भी वापस पुल बैक आ सकता है। तो निफ्टी का आपको समझ में आया, देखिए 21 मूविंग एवरेज तो छूने की कोशिश कर रहा है। अब यहां से अगर बाउंस की उम्मीद की जाए, जो कि बैंक में मैंने 2 दिन पहले बताई थी और वो आई भी थी, ठीक है, तो यहां पे एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि 21,400 के पास ये वापस बाउंस बैक करने की कोशिश करे। बैंक निफ्टी अगर देखें भाई, इसने 21 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है और अच्छी बड़ी कैंडल से क्लोज करा है, और ये इसके ऊपर जाने में अब टाइम लगाएगा। दूसरी बात आपको इनमें समझाऊंगा, चार्ट में वो भी थोड़ी देर में दिखाता हूं, उससे पहले गेम समझा दूं। फिर निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो भाई ऐसे इवनिंग स्टार कहते हैं, बट दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का मतलब होता है कि जो अब ट्रेंड चला रहा था वो अब ओवर हो रहा है और उसके बाद फॉल शुरू होगा। सो तैयारी यहां पे फॉल की है, लेकिन ऑप्शंस को बेचा गया है आज सब जगह पे, ठीक है, खुल के बेचा गया है। सो ध्यान रखिएगा, ये बेचने वाला जो खेल होता है ऑप्शंस का, ये जीरो करने के लिए होता है। इसका मतलब ऑप्शंस में पैसा कमाना मुश्किल होगा। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स 6.5% बढ़ा हुआ है और कुछ नहीं करा, मार्केट यहीं खड़ी रही और वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिरता रहा तो धीरे धीरे मार्केट सब कुछ जीरो कर देंगे। ये गेम दिख रहा है मुझे फिर निफ्टी के अंदर में। हालांकि फॉल की तैयारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेटा ऑप्शन चेन का कुछ इसी तरह का है जो ये कह रहा है कि भाई अभी तो सब तरफ नेगेटिव है, फॉल और आएगा। अभी फिलहाल आपको गिरावट के लिए ही खेलना है, लेकिन फिर बता रहा हूं कि असल में मार्केट में कमजोरी नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं उसको समझाता हूं। ये है डेटा एफआईआईज और डीआईएस का, ठीक है, बड़े वाले स्मार्ट मनी जो मार्केट को घुमाते हैं, ठीक है। तो 155.96 यानी कि लगभग 156 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने। एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक, बड़े वाले छुट्टियों से वापस आए हैं क्रिसमस और न्यू ईयर की, भाई इन्होंने भी आज बाय करा है। हालांकि बहुत छोटा है, बट भाई मार्केट इतना गिरी है, फिर दोनों बाय में कैसे हैं और क्यों है। आपको 2 दिन पहले बताया था कि जब माल चिपकाया जा रहा होता है पब्लिक को, तब भाई मार्केट बढ़ने वाली नहीं होती, और मैंने तभी बताया था आपको कि बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रही है और ये गिरेगी और गिर गई। अब मैं बता रहा हूं आपको, देखिए जब माल मार्केट को बहुत ज्यादा गिरना हो, करेक्शन हो, कमजोरी हो, तो ये माल जो है ना पब्लिक के पास से निकल नहीं रहा होता, पब्लिक के पास चिपकाया जा रहा होता है। सो वो हो नहीं रहा है यहाँ पे। सो डेटा की बात करें ऑप्शन चेन की, भाई ये पूरी तरह से नेगेटिव बना हुआ है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सब में, ठीक है। तो और अभी फॉल दिखाएंगे। मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी में गेम छुपा हुआ दिख रहा है, वहां पर दिखता है। अगर आपको कुछ तो उसको यकीन कर लीजिएगा, क्योंकि ये गेम ऐसा होगा जिसमें यकीन करना मुश्किल होगा। ये भी मैंने 2 दिन पहले बताया था। सो दैट्स व्हाट हैज स्टार्टेड। अब लेवल टू लेवल बात करते हैं भाई, अगर हमें ट्रेड करना है तो कैसे और कहां पे, ठीक है। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें, कल इसकी एक्सपायरी है। फिर निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ चुका है, लेकिन इसने आज डोजी बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने कल के वीडियो में बताया था उस पर इसने सपोर्ट ले लिया। तो वो लेवल क्या है भाई, 21,280-90 का लेवल, ठीक है, इसने यहीं पे सपोर्ट ले लिए। और ये मैंने बताया था, कल का वीडियो जरूर सुन लीजिएगा यार। दूसरा मैंने ये आपको एरिया बताया था जहां पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी। मैंने कहा था कि यहां पे रुकेंगे, अन्यथा सुपर कैंडल, लंबी वाली कैंडल देख लीजिए, जिनको नहीं पता है इसे सुपर कैंडल कहते हैं भाई। 21,409 से शुरू हुई और 21,270 का लो मार दिया। दिस इज व्हाट यू नो इज कॉल्ड सुपर कैंडल, जो रुकती ही नहीं है। इसने लड़ाई जब तक शुरू हुई तब तक मार्केट खत्म होने का टाइम आ गया। दैट्स व्हाट इज द गेम अभी जो हुआ है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये वापस 21,337 को पार कर ले फिर निफ्टी, तो ये फिर और ऊपर जा रहा है, या फिर कल ये नीचे जाए और नीचे जाकर ये 21,230 को टच करे और वहां से वापस बाउंस बैक करके वापस कल क्लोजिंग तक 21,300, 290, 280 के आसपास बंद हो जाए। दैट्स व्हाट द गेम कुड बी। बट बड़ा वाला सीन जो बनता है यहाँ पर, इसने एक पैटर्न बनाया है। देखिए डेली पे मैंने आपको दिखा दिया इवनिंग स्टार। अब आप इसको देखिए, ये है भाई, इसको कहते हैं एम पैटर्न। एम पैटर्न का मतलब होता है कि रिटेल को ट्रैप किया गया है और माल चिपकाया गया है। अब ये एम पैटर्न जो बनाया है इसने, अगर अब हम इसको बोलें कि ये क्या करेगा, तो भाई देखिए पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अब ये नेकलाइन बन रही है, ये अगर इस लेवल के नीचे जाता है, ठीक है, दिस बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 21,200 के पास, इसके नीचे जाता है अगर, तो ये भाई और नीचे जाएगा। फिर कितना नीचे जाएगा, ये एम पैटर्न के तहत में काम करता है। तो 20,990 तक के लिए ओपन है पहली बार, ठीक है। और कमजोरी के साइन है, गिरावट अभी आती हुई नजर आ सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी। बाउंस बैक अगर इसको करना है तो 230 पे वापस बाउंस बैक कर जाए। 200 इज इंपॉर्टेंट लेवल, 230-200 पे इसको बाउंस बैक करके ऊपर चले जाना चाहिए। अब बॉटम लाइन में सिंपल आसान शब्दों में अगर आपको बाय करना है तो भाई इंतजार कीजिए 21,330 को पार कर ले, और अगर इसने 21,330-35 को पार करा तो फिर अगला लेवल जो है बाय के हिसाब से 21,378, इसको पार करा तो फिर 21,410 से लेकर 430 का एरिया, और अगर इसको पार करा तो 21,452, और इसको पार करा तो 21,485 से 500
20 का एरिया, इनको याद रखिएगा। हाउएवर अगर कहीं, चूंकि बहुत लीस्ट पॉसिबिलिटी है अभी, कहीं अगर 500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो भाई ये फिर से वापस ऊपर जा रहा है, 570 एक और छोटी रेजिस्टेंस होगी और उसके बाद फिर ये नए हाइज बनाने शुरू कर देगा। अभी कल तक का गेम जो है वो यहीं तक सिमट जाना चाहिए आइडियली। अब नीचे की बात, अगर सेल करना हो 260 को नीचे ट्रेड करने लगे तो एक छोटा सा सेल का ट्रेड ले लीजिएगा, मगर छोटा स्टॉप लॉस लगाइएगा, क्योंकि हाउएवर अगर इसने 21,200 को तोड़ा तो फिर भाई ये नीचे जा रहा है और अच्छे से जा रहा है। फिर 21,136, 21,085, 20,990 ये सारे लेवल ये दिखा सकता है। और अगर कहीं इसने 21,990 को तोड़ दिया तो भाई फिर सीधा गेट ओपन हो जाएगा 20,665 के लिए। चलिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 21 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, मैंने समझाया था आपको, तो यही रेजिस्टेंस बन जाएगी। 390 ज्यादा सेफ रहना चाहें तो आप ले सकते हैं, तो इस लेवल का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 390 के नीचे है तो भाई इसको सेल कीजिए, ऊपर है तो थोड़ा रुकिए, बाय के लिए भी नहीं बन रहा। हालांकि एक बात बता दूं आपको, अगर गैप अप होता है जिसकी कि ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, चलिए 10% 15% पॉसिबिलिटी है, इसके नीचे नहीं जाएगा ये गैप अप अगर हो गया तो फिर इसको सपोर्ट मान के बाय में ही बैठिएगा। अगर आप बाय में बैठे हैं तो जैसा कि मैंने बताया आपको 47,490, 500 ही मानिए, 500 के ऊपर अगर ये चलता है तो फिर 650 पे अगली रेजिस्टेंस, उसके बाद 650 के बाद 740 का एरिया ये बहुत मुश्किल से पार कर पाएगा, और उसके बाद तो भाई फिर ये अटकता ही जाएगा। यहाँ पर अपनी क्या करना है, ऑप्शंस के भाई बाय के साइड से खासतौर पे, तो यहाँ पर बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट। यहाँ पर प्रीमियम्स इरोड होना शुरू हो जाएंगे, बड़ी तेजी से होंगे। और अगर इसके बाद ऊपर जाता है तो 47,940, उसके बाद भी बहुत बढ़िया सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लस्टर है, यहाँ पर भी बुल्स एंड बियर्स भिड़ते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद 48,040-50 का एरिया, ये बड़ा मुश्किल है बैंक निफ्टी को पार करना अभी फिलहाल, ऐसा दिख रहा है। कल तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, अगर ऊपर भी आते हैं तो यहां से तो मतलब ऊपर नहीं जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। हालांकि अगर एफआईएस मोटी बाइंग में जाते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया था अभी कल के वीडियो में आपको डेटा दिखाया था, ये हो सकता है कि यहां से ऊपर चला जाए। तब 48,180, 180 के बाद फिर 310 के बाद 385 और उसके बाद फिर 550, 48,555। अब नीचे की बात कर लेते हैं, अगर सेल करना है तो नीचे भाई 47,320 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर गैप डाउन हो जाता है इसके नीचे तो भाई फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 47,173 है, इसके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर इसको भी तोड़ दिया इसने, जिसके चांसेस कम है, मैं बता रहा हूं, यहाँ पे फिर से प्रीमियम इरोड होंगे ऑप्शंस के, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइम ले सकता है। और अगर इसको तोड़ा इसने लेवल को तो 47,000 के लिए चल पड़ा ये, समझ लीजिए। और 47,000 बहुत साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल लेवल बनता है, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ भी टाइम बिताए। और उसके बाद फिर 46,840-50 का एरिया है, यहाँ पर आकर फिर पॉसिबिलिटी बनती है बाउंस बैक की। यहाँ पर भी अपने ऑप्शंस के स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ तक आ गया ना तो फिर ये बहुत कमजोर है, ये बात समझिएगा। और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इसको भी ब्रेक कर दे असल में, लेकिन क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हो सकता है यहाँ रुकने की कोशिश करे और उसके बाद अगले दिन गेम हो। लेकिन अगर यहाँ नहीं रुका तो भाई ये फिर बिल्कुल सही से नीचे जाने के लिए तैयार है और सीधा 46,480। और अगर 46,470 पे नहीं रुका तो फिर 46,280-90 का लेवल है, यहां पर फिर पॉसिबिलिटी बनती है अगले बाउंस की। और उसके बाद फिर सीधा नीचे जाता हुए 45,700 है लेवल, जहां पे बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, के लिए मैंने रेंज बताई थी कि यहाँ रुकेगा, अटकेगा, बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी। सो भाई देख लीजिए, करीब इसने 1, 2, 3, 4 घंटे यहाँ पे बिताए हैं आज, और उसके बाद तोड़ा है उससे। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, अभी जो है 512-13 पे, अगर ये ऊपर जाता है तो 546-50 पे अटकता है ये। इसको पार करना मुश्किल है, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो ये भाई अब लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अगर इससे ऊपर जाते हैं तो ये जो बियर्स ने इतना जोर लगाया और मार्केट को नीचे लेके आए हैं, वो खतरे में फिर से आ जाएंगे। स्मार्ट मनी ने करा ये काम, बड़ा पैसा, वो अपना नुकसान होने नहीं देता, उनकी गेम प्लान होती है। और उन्होंने, जो मैं बता रहा हूं आपको, इस सब उन्होंने सोचा हुआ। तो अगर 21,540 के ऊपर चला जाता है तो फिर से भाई ये बुल्स एंड बियर्स के बीच में यहाँ पे पूरा जोर लगा दिया जाएगा, झोंक दिया जाएगा, टाइम बीत सकता है। इसके अंदर में आपको फिर से अपनी ऑप्शंस के अंदर में कोशिश कीजिएगा, प्रॉफिट बुक कर लें या फिर स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा कर लें, क्योंकि यहाँ पे फिर प्रीमियम उड़ते हुए नजर आएंगे। लेवल क्या है, 21,568 से 21,600। लेकिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वहां पर और भी ज्यादा जोर लगता हुआ नजर आ सकता है। तो लेवल हो गया 21,617 और इसके बाद फिर ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल 21,650। इसको पार करना भी मुश्किल लग रहा है, अभी बैंक निफ्टी इसको वापस पार नहीं करेगा ऐसा बता रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है ये, इस ढंग से इसको ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। अगर ये ट्रेड करने लगता है 700 के भी पार चला जाता है और 700 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तब बुल्स कंट्रोल में आ चुके हैं और बियर्स हार चुके हैं, ये बात मान लीजिएगा। क्योंकि अगर यहाँ तक ले आया है ना, तो भाई फिर वो किसी ने बहुत मोटा पैसा लगाया, जिसने लगाया यहाँ तक लाने के लिए, फिर वो यहाँ के लिए नहीं लगाया, फिर वो और ऊपर ले जाना चाहता है। फिर 21,840 और उसके बाद फिर तो न्यू हाई और कहानी फिर 22,000 की कहानी शुरू हो जाती है। 22,374 अगला लेवल बनता है, वहां तक के लिए गेम चालू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इसको कंसोलिडेट करना चाहिए आइडली, जैसा कि मैंने 21 मूविंग एवरेज के बारे में आपको बताया। ये इसको टच कर ले, इसको रिस्पेक्ट दे ले तो बहुत अच्छा है। अब मिड कैप निफ्टी की बात बताता हूँ, जो ये पैटर्न बन रहा है ना, ये इवनिंग स्टार, और इसके हिसाब से अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको 10,390
मान लीजिए ये लेवल है जहां से बहुत हाई पॉसिबिलिटी के बाउंस बैक कर दे। अगर यहां से अगर वापस बाउंस बैक कर जाता है तो ये भाई इवनिंग स्टार वाला पैटर्न जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा और ये वापस ऊपर चला जाएगा। और ये दमदार बहुत है, मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको समझाया कि भाई बहुत दमदार है, कहानी समझाइए आपको। देखिए अक्टूबर में 8000 के पास था। ट्रेड कैसे करना है, लेवल्स क्या होंगे वो सुन लीजिए। तो अगर बाय करना है तो पहले 440 के ऊपर ट्रेड करे तो भाई ये बाय बनता है, तब ये रेजिस्टेंस फेस करेगा 480-85 पे। इसको पार करना अब इसके लिए टास्क होगा, आसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें लग जाएगा, फिर बता रहा हूं। रिकवरी अगर आती है तो ये वो जगह होगी जहां पर सबसे पहले आपको चमक दिखेगी, अलॉन्ग विद रिलायंस एंड HDFC बैंक जो कि टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। साथ में ICICI बैंक जैसे शेयर भी चल सकते हैं, वो भी बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो यहां तक ही आ जाएगा, फिर 10,480 और अगर इसके ऊपर गया तो फिर 10,500, 10,515 और फिर अगर इसके ऊपर जाता है तो 580 से 600 का एरिया है जहां तक ये जा सकता है। और कहीं अगर इसने 600 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो दोस्त फिर ये दौड़ पड़ा ऊपर, फिर 671, 735 और फिर तो मतलब कहां तक जाएगा देखते जाइएगा। फिर दोबारा से इसकी रैली कंटिन्यू हो जाएगी। और अगर आपको मैं बड़ी गेम याद नहीं है, पुराने वीडियो नहीं देखे तो फिर बता दूं, ये देखिए ये यहां पर था मार्च 2023 में 6584 पे था ये, और वहां से ये विद इन 12 मंथ्स 6000 का 10,500, समझ लीजिए आप 80% की ग्रोथ एक साल में। भाई शेयर में नहीं आती है, ये इंडेक्स है, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स। सो यहां पर बहुत दम है, इसलिए जरा सावधान रहिएगा। लेकिन सेल का सीन बना हुआ है, सो उसको भी इग्नोर मत कीजिएगा, बट ये दमदार बहुत है, इसलिए बी वेरी कॉशियस। सेल करना है तो भैया देखिए अगर इसने वापस ट्रेड करना शुरू करा नीचे की तरफ में तो इंपॉर्टेंट लेवल 10,394, 95, इसको तोड़ा तो 377, इसको तोड़ा तो फिर 266, इसको तोड़ा तो फिर नीचे 179 और उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल जहां से इसको बाउंस करने की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है हमें, दैट इज 10,100, 104 का एरिया निकलता है टू बी प्रिसाइज। इसके नीचे जाएगा नहीं अभी तक के डेटा के हिसाब से, हालांकि वीकनेस है, नीचे की तरफ मुंह है इसका, लेकिन अगर ये आता है तो एक बार में ये लेवल नहीं टूटेगा मेरी समझ से। और अगर फायदा हो रहा तो भाई कमेंट्स में लिखना मत भूला कीजिए यार। आप लोग व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं, इतने सारे थैंक यू भेज रहे हैं, कहाँ से नंबर ढूंढ के मेरा आप मैसेज कर रहे हैं, उस सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट यार चैनल पे भी डाल दिया कीजिए, अच्छा लगता है, लोगों को भी समझ में आता है कि कितना काम का है। सो विद दैट आई कंक्लूड दिस वीडियो। I hope you will honor my request. Thank you so much for staying connected. अच्छा बाकी 1000 सब्सक्राइबर होने पर भाई जो कुछ आता है मुझे वो सब सिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा थोड़ा कुछ तो आप लोग सीख ही रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ बताता हूं। बाकी 1000 सब्सक्राइबर होने पर बाद लाइव आकर आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा जो कुछ मुझे आता है, और आपके क्वेश्चन आंसर्स के साथ करने की कोशिश करूंगा। और आपका लॉस क्यों होता है, कैसे होता है या कैसे रोका जा सकता है, उस सब के लिए हम कोशिश करेंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो don't forget to subscribe and share the video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.